ध्यान से सुनना। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है भाई। और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे हैं या फिर थे, बताओ। मिला क्वेश्चन? यहाँ पर देख लो, एक बार मैं समझा दूँ भैया। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ये तो 42 है बाबू, 45 कंचे हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या कहा है? अच्छा, 5-5 कंचे खोने के बाद 5 इसके खो गए, 5 इसके, तो उनका गुणा कितना बैठ रहा है? 124। आओ फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यही है ना हम, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखते हैं माना जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की, बाबू यहाँ देख लो अब कितनी मान ली भैया? x। कितने कंचे हैं जॉन के पास? दूसरा नाम क्या था इनमें? जीवंती नाम है भाई, जीवंती। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, कोई बताओ कितनी होगी? अब मेरी बात सुनो, ऐसे बताओ भैया कि इन दोनों के पास 45 कंचे थे। कितने कंचे थे? 45। क्वेश्चन में दे रखा 45 कंचे थे। अब मुझे बताओ इन 45 में से जॉन के पास मैंने मान लिया 20 कंचे हैं, तो इसके पास कितने कंचे हैं? तुम कहोगे कितने? 25 कंचे हैं, ठीक है। ऐसा मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये थे, तुम्हारे भाई ने उसमें से 5 रुपये ले लिए, तुम्हारे पास कितने बचे? 5। इसी प्रकार से ये यहाँ पर तुम्हें लिखना है, जॉन के पास यदि x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? तो 45 में से क्या करेंगे? x को घटा देंगे, तो शेष जो होंगे उसके पास ही तो होंगे, क्योंकि दोनों के पास कितने हैं? 45। यहाँ पर लिख लो ऊपर कि दोनों के पास, या जॉन और जीवंती के पास, ऐसे लिख लो, जॉन व जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की कितनी है भाई? 45। अब तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब दोनों के पास 45 हैं और एक के पास x हैं, तो दूसरे के पास कितने बचेंगे? 45 में से जो कम करेंगे वही तो बचेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि अब समझ पा रहे हो, जॉन के पास कितने हैं? x, और जीवंती के पास 45 माइनस x। अब इनके 5-5 खो भी गए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खो जाने पर जॉन के पास कंचों की संख्या, बताओ कितनी होगी? कौन बताएगा भाई? उसके पास थे कितने? x, और 5 खो गए, इसका मतलब 5 क्या करोगे? घटा दोगे, ठीक है। अच्छा, 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या, क्या लिखोगे भैया? 45 माइनस x माइनस 5। 45 में से 5 गए, 40 माइनस x। इतनी बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ, आ गई? अब क्या लिखेंगे भैया? प्रश्नानुसार। अब उसने कहा है, अब जो 5-5 खो गए, अब जो वैल्यू बची है, तो इन दोनों की गुणा कितनी है भैया? 124। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124, ठीक है। यहाँ पर इतना है। अब क्या करते हैं भैया? x की गुणा एक बार किससे करोगे? 40 से, तो क्या आ गया आपका? 40x आ गया। और इसी प्रकार से माइनस के x² भी आ जाएगा, और 40 पंजे
200 और माइनस माइनस प्लस 5x और बराबर के 124, या फिर 124 को इधर ले आओ तो माइनस के 124 बराबर 0। अब तुम कहोगे भैया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया क्या भैया आपका, 1 मिनट जोड़ो, 40 और 5 45x, ठीक है भाई, माइनस के एक्स स्क्वायर, बताओ माइनस के क्या हो जाएगा 324, 0। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? अब तुम कहोगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस के है तो तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है, तो क्या करो माइनस को कॉमन ले लो, या फिर माइनस से गुणा कर दो, कुछ भी करो, या फिर ऐसा कर दो ये दोनों माइनस है तो इन दोनों कर दो प्लस, और इसको लेकर आओ माइनस में, और ये आपका आ गया इस प्रकार से। बताओ ये बात किसकी समझ में नहीं आई? क्योंकि शुरू में माइनस से हमें दिक्कत थी, ठीक है, या तुम लिख भी सकते हो कि माइनस को कॉमन लेने पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई बात समझ में, जो माइनस थे प्लस में हो गए और जो प्लस में था वो माइनस में। अब तुम्हारे आगे क्या बात है कि 324 के ऐसे टुकड़े कि भैया क्या है तुम्हारे 45 आए, बताओ क्या होंगे? 324 के ऐसे टुकड़े क्या है भैया 45। अब यहाँ पर आ जाओ भैया, अब हम यहाँ पर करते हैं किस प्रकार से, तुम करोगे ये रहा भैया आपका 324, किससे काटो 2 से, 2 गना 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, इसी प्रकार 2 अट्ठे 16, 2 गना 2, 3 से 27 बार और 3 से 9 बार और ये 3 से 3 बार और भैया 3 गना 3। अब बताओ यहाँ से हम ऐसे टुकड़े उठाएं जिससे हमारा 45 हो जाए, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये हो गया आपके 12 और भैया 27। लेकिन भैया ये तो कुछ और ही बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है 39, हमें लाना कितना 45, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो भैया और क्या होगा, और देखने पड़ेगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 और 36 और 3 तिया 9 और 36 है 9 कितना हो गए 45, ये बिल्कुल सही बैठ रहा। हालांकि आंसर तुम्हारा किताब में यहीं तक ही है और यहीं तक पूछा है कि भैया तुम्हें क्या बनाना है, केवल समीकरण बनानी, तो समीकरण तो बन गई, ठीक है। ये काम क्यों करवा रहा हूँ मैं, ये काम मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मान लिया ये पूछने लगी कंचों की संख्या कितनी, तो तब हैं तो इन्हें छोड़ोगे, तब तो करके दिखाना पड़ेगा, इस वजह से करना सिखा रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, फिलहाल आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ ख़त्म हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। लेकिन फिर भी मैं इसको आगे से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा है, ठीक है, करवा देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के कितने 324 बराबर 0। क्या लिखोगे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखोगे, क्या था आपका 36 प्लस 9। मुझे ये बात बताओ, तुम्हें ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, जो सी मैंने बताई ये समझ में आई नहीं आई? इनमें से निकालने हो सके पहली बार में गलत निकलें, दूसरी बार में गलत निकलें, लेकिन तीसरी चौथी बार में एक बार आपके सही निकले जाने हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0। तुम कहोगे भैया जोड़े ले लो। अच्छा, x कॉमन, तो x माइनस 36, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन 9, देखो क्या बोलोगे 9 तिया 27 और 9 छंग 54 बराबर 0। यहाँ पर आएगा भैया माइनस, क्यों माइनस कॉमन लिया आपने, तो ये हो गया आपका x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। अब लिखोगे भैया क्या, यदि, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब लिखोगे क्या भैया, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा भैया आपका 36, ठीक है। और यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा आपका 9। समझ रहे हो या नहीं, ये बताओ। बेटा नोट बाद में करना। अब मुझे बताओ कि भैया जॉन के पास कितने कंचे थे, देखो 36 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। दूसरी बात, जीवंती के पास कितने थे, तो भैया 45 में से घटा दो तो 9 हो सकते हैं। भाई आंसर क्या है, यही है ना। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या। अब ध्यान से समझना ये बात। देखो अगर मैं लिखता हूँ क्या
36, तब जीवंती के पास प्रारंभिक अंकों की संख्या कितनी होगी? 45 माइनस 36, तो क्या आएगा भैया? 9। ठीक है। और यदि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या कितनी ले लो भैया? 9 होगी, तब जीवंती के बाद आरंभ में कंचों की संख्या कितनी होगी? 36। या फिर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो लिख सकते हो 45 माइनस 9 बराबर 36। बताओ किस किस बात समझ में नहीं आई? ठीक है। यदि वो कहेगा कि केवल समीकरण बना के दिखाओ तो भैया यहाँ तक करना, लेकिन अगर वो कहे कि मान भी निकाल के दिखाओ तो वहाँ तक करना। ठीक है भाई, नोट करो। यहाँ पर देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, एक कुटिल उद्योग के एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी 750। हम उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब आई बात समझ में? ठीक है। अब मुझे बता दो भैया क्या पूछ रहा है वो। माना एक दिन में खिलौने की बनने वाले खिलौने की संख्या, ठीक है ना, या फिर लिख लो निर्मित खिलौनों की संख्या। खिलौनों की संख्या कितनी माननी है भैया? x हमने मान ली कि एक दिन में कितने खिलौने बनने हैं? x बनने हैं। ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे उस दिन खिलौने की लागत मूल्य। उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत मूल्य। बताओ कितना क्या रखा था? जो 55 है, 55 में से ये वाले दिन वाली संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये आ गया। ठीक है। अब उसने क्या कह रखा है कि इन दोनों की गुणा जो है, कुल लागत जो है वो किसके बराबर है? 750। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x 55 माइनस x कितना आना चाहिए आपका? 750 कर दो भैया। क्या आइए आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। ठीक है। अब देखो, अगर तुम इसको इधर लाते हो तो माइनस के एक्स स्क्वायर है, लेकिन तुम्हें तो प्लस में लाना, तो इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका? 750 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 55x। अब जीरो चाहे इधर लगा दो चाहे भैया इधर लगा दो, जब भी तो बात सेम ही है, तो मैं इधर नहीं लगा रहा, उधर लगा रहा हूँ। और अब इसे क्रम से लिख दो। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। अब 750, हालांकि आंसर यही है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, 750 के ऐसे टुकड़े क्या है भैया? 55। तो अब यहाँ पर देख लो करते भैया क्या? 750 के फैक्टर 2 से करो। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब किससे करेंगे बताओ? 3 से। 3 से जा रहा भैया, करो भैया। 3 करना, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से करते, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 से ये 5 बार, और भैया ये आपका इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है। अब मेन टारगेट है 55 लाना है। ठीक है। तो देखो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो ये आपका 30 है और ये आपका 25 है। तो देखो आगे क्या 55। ठीक है। तो अब क्या करते हैं भैया? यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, एक्स प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस के 25x प्लस 750 बराबर 0।
क्या करोगे भैया, कॉमन लो। कॉमन क्या लोगे, पहले वाले में बताओ क्या क्या चीज़ कॉमन है। तुम बोलोगे केवल x कॉमन है, तो x कॉमन है तो x माइनस 30 यहाँ पर आया। इसी प्रकार यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, तुम कहोगे भैया माइनस के 25 कॉमन है। देखो 25 करना 25 और 25 दिया 75 और 0 का 0, ये आपका आता है। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0 लिखोगे। यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x का मान 30 आ जाता है, ठीक है भाई। और यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया आपका 25। हिंदी लिख सकते हैं ना। अब क्या लिखोगे, माना हटा दोगे, अतः लिखोगे। अतः एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी होगी, 25 भी हो सकती है और 30 भी। और लागत क्या होगी, एक प्रत्येक खिलौने की लागत क्या होगी, तो 55 में से एक बार 30 घटा लेना, एक बार 25। ठीक है भाई, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, अब शांत हो जाओ बेटा सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे और इस प्रकार से इधर ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो भाई सवाल आपसे लिपटना कैड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, लंबा सवाल हो जाएगा वो। तो क्या क्या करेंगे, तुम्हें दिख रहा होगा भाई ये इसका सेम इधर उल्टा लिख रहा देखो। तो जब भी ऐसा लिख रहा हो तो भैया इसको क्या बोलते हैं, इसको बाई मान लो। ठीक है, देखो माना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि इधर की वैल्यू उधर उल्टी लिख रही हो, लिख रही, तब ऐसा करना सही नहीं रहेगा। सीधा क्या करेंगे, इसे इसको हम बाई मान लेंगे। तो x और x प्लस 1 बराबर क्या मान लिया भैया हमने, बाई। तब यहाँ पर लिखता हूँ तब जब मैं इसका उल्टा कर दूंगा, x प्लस 1 बटे x कर दूंगा, तो क्या ये 1 बटे बाई हो जाएगा, बताओ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, क्या ये हमारा बाई है, क्या ये 1 बटे बाई हो जाएगा, और ये आपका 34 बटे 15 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, बताओ क्या समस्या आ रही। बाबू देखो इससे मैंने बाई लिया, ठीक है, हाँ इसे पूरे को बाई लिया मैंने, क्यों पूरे को बाई न माना। ठीक है, और ये इसका उल्टा है तो 1 बटे बाई हो गया, तो यहाँ पे इसके पूरे की जगह बाई आ गया, और यहाँ पे 1 बटे बाई और 34 बटे। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इस बाई को मैं ठीक करके लिखता हूँ इस प्रकार से। ठीक है भाई, अब इसकी दर करो, बाई स्क्वायर प्लस 1 बटे वाई बराबर 34 बटे 15। क्या करता हो, ये इधर पहुँच गया और ये आपका इधर, ये आप यहाँ आ गया 15 वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या करोगे आप, 15 वाई स्क्वायर माइनस के 34 वाई और प्लस के 15 बराबर 0। ये भैया आपका इधर भेज दिया मैंने। ठीक है बेटा, यहाँ देख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या करोगे। 15 की गुणा होती 225, 225 के ऐसे फैक्टर आवे 34। ठीक है, तो बताओ क्या होगा मुझे, क्या 25 क्या बोलते हैं, क्या 25 नम्मा कितने होते हैं, 25 नम्मा 225 और 25 ऐसा बंदा करो बेटे, सुनो 25 नम्मा 225, अब 25 अनो कितने होते हैं आपके 34। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 वाई स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 25 नम्मा और बाई प्लस 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या 15 वाई स्क्वायर, ये हो गया 25 वाई माइनस के 9 वाई प्लस के 15 बराबर 0। तुम कहोगे यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन, तो बोलोगे यहाँ से 5 वाई कॉमन, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25। यहाँ से 3 कॉमन, 3 दिया 9 और 3 पंजे 15 बराबर 0। तुम बोलोगे भैया 3 वाई माइनस 5 और ये हो गया आपका 5 वाई माइनस 3 बराबर 0। अब लिखोगे यदि 3 वाई माइनस के 5, 1 मिनट यहाँ पर लिखता हूँ और अच्छा समझना, यदि 3 वाई माइनस 5 बराबर 0 तो वाई 3 वाई बराबर 5, तो वाई बराबर 5 बटे ये हुआ। और लिखते हैं, और यदि क्या है आपका 5 वाई माइनस 3 बराबर 0, तो 5 वाई बराबर 3 और वाई बराबर, क्या ये आंसर होंगे,
भाई बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना था, y का नहीं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, y का मान रखने पर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, y का रखने पर। तो एक बार क्या करोगे, यहाँ पर y का मान रखो, तो क्या है, x/x + 1 बराबर 5/3। 3 की इधर गुणा करो, 3x बराबर 5x + 5। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, ये आपका इधर आएगा, तो 3x माइनस के 5x बराबर 5 माइनस के 2x बराबर 5, तो x बराबर माइनस के 5/2। एक तो x का मान आपका ये आया। और यदि y बराबर 3/5 है तो y का मान रखने पर तो क्या लिखोगे भैया आप, x/x + 1 बराबर 3/5। तो क्या हुआ, 5 की इधर गुणा करो, 5x बराबर 3x + 3, तो ये हो गया आपका 5x माइनस 3x बराबर 3। ये क्या हो गया आपका, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये आपका हो जाता है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? देखो बाबू टाइम कम है, वरना मैं ये क्वेश्चन का यहाँ पर रख के इसकी जांच भी करके दिखाता कि 34/15 आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता है, मैंने तुम्हें सिखा रखा, तुम कर सकते हो। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? तो ये बताओ कैसी लगी क्लास? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।